आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। इस प्रकृति में एक तालाब है, सरोवर है, मानसरोवर, और बीच में एक छोटी पहाड़ी है, छोटा पर्वत है, टेकड़ी कहें ऐसी। दूसरी तरफ भी एक सरोवर है, वो है आम सरोवर। दूसरी तरफ क्या था? मान सरोवर। उनके अंदर कई जीव हैं, मछलियां हैं जो रहती हैं। 2 सरोवर हैं। आम सरोवर में अंदर आम का फल मौजूद है, मगर मछलियां जो हैं दुखी हैं। दूसरी तरफ आम नहीं है, मगर वहाँ की मछलियां बहुत खुश हैं। तो पर्पस समझो, मानसरोवर की मछलियां कैसी हैं? वहाँ वो परिवार युक्त वातावरण में रहती हैं। परिवार, इस तरफ वॉर है, फर्स्ट वॉर, सेकंड वॉर, थर्ड वॉर चलते रहती है, यानी मछलियों में झगड़े चलते रहते हैं। मानसरोवर में मछलियों में झगड़े नहीं है, वहां पर क्या है? बहनचारा। ये क्या है? भाईचारा। वहां वो भाईचारा के साथ रहती हैं। और इस तरफ आम सरोवर में जो मछलियां हैं वे फल होने के बावजूद भी दुखी रहती हैं, आंसू बहाते रहती हैं। और दुख की बात ये भी थी कि आंसू किसी को दिखते नहीं है। अभी पानी में ही आंसू निकलेंगे तो आंसू कौन देखने वाला है? वो तो मगरमच्छी आंसू हैं, मगरमच्छी आंसू। और इस तरफ प्रेम, आनंद, मौन चल रहा है, खुश हैं यहाँ की मछलियां। मानसरोवर की जो मछलियां हैं वो बिना कारण भी हंसती है, बिना कारण भी हंसती है। और आम सरोवर की मछलियां जो हैं, कारण नहीं है तो कभी हंसती नहीं है, और कारण है तो कभी हंसती है, कभी नहीं हंसती है। देखो, इंसान तो हंसना भूलते ही जाता है ना, और उसको सिर्फ एंटरटेनमेंट में ही खुशी होती है, गहरी खुशी से दूर होते जाता है। मगर मानसरोवर की जो मछलियां हैं वो बिना कारण भी हंस सकती हैं। कारण हो तो हंसेंगी ही हंसेंगी, सवाल ही नहीं है, मगर कारण न हो तो भी वे हंसती है। आम सरोवर की जो मछलियां हैं वो तो रोती रहती है, शिकायतें चलती रहती हैं, वॉर चलते रहता है, और कभी हंसती भी हैं, कारण मिला हंसती भी हैं। तो उसकी अवधि क्या होती है? थोड़ी सी अवधि। अब कौन सी अवधि बढ़ानी चाहिए, कौन सी अवधि घटानी चाहिए, इंसान भूल गया है, इसलिए असली खुशी से महरूम हो गया है। ऐसी मछलियां हैं। मछलियां जानती थी हंसने का महत्व, वो हंसती थी। दूसरी तरफ आम सरोवर में, यानी आम इंसान कैसा है? कारण ढूंढता है, नहीं कारण तो क्यों हंसने का? उसे पता ही नहीं है केमिकल्स क्या तैयार होते हैं, ब्रेन कैसे हील करता है, हीलिंग पावर रिलीज होता है, और खुशी पाने की संभावना बढ़ती है। तो जीवन दोनों का आपको दिखा दिया गया। वहां पर एक बगुला रहता था। वो क्या करता था? वो जवान था, इसलिए बहुत चतुराई से मछली पकड़कर ले जाता था। चुपचाप खड़ा रहता था, किसी को मालूम ही नहीं पड़े, और एक मछली उठा लेता था। बड़ा फुर्त था, चुस्त था। तो उसका काम चल रहा था, जीवन चल रहा था।
उसको ओवर ईटिंग की भी हैबिट हो गई थी, मगर अभी वो बूढ़ा हो गया। एक समय आया वो बूढ़ा हो गया, और बूढ़ा हो गया तो फिर अभी कई मछलियां पकड़ते पकड़ते छूट जाती है। अभी उसके कष्ट बढ़ गए, क्यों? शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो मानसरोवर की मछलियां तो उसके हाथ में आती ही नहीं थी। आम सरोवर की मछलियों के सामने उसने नाटक किया। नाटक क्या किया? चुपचाप दिन भर खड़ा रहा और एक भी मछली नहीं खाई, उपवास ही किया उसने। दूसरे दिन भी आकर खड़ा हो गया ऐसे ही। मछलियां आई और पूछा क्या बात है, आप बड़े उदास लग रहे हो। तो उसने कहा कि मैं बहुत चिंतित हूँ, आप सब लोगों के लिए मैं बहुत चिंतित हूँ। मेरा एक मित्र है, समुंदर में रहता है, केकड़ा है, कर्क राशि का है, ज्योतिषी है, वो ज्योतिषी है। उसने मुझे बताया, क्या बताया कि ये जो आम सरोवर की मछलियां है ये सब समाप्त होने वाली है, ये पानी सूख जाने वाला है, सबकी मृत्यु होने वाली है। जैसे लोग करते रहते ना भविष्यवाणियां, अभी दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। पिछले 100 सालों से डेट बदलते आ रही है। तो कहा, जोशियों ने कहा, उस केकड़े ने कहा, मेरा गहरा मित्र है, कि सब मर जाएंगी। तो मछलियां घबरा गई, अरे और मछलियों को लेकर आई कि ऐसी भविष्यवाणी हुई है। सभी ने कहा फिर हम क्या करें क्या करें। तो उसने कहा मैं वही सोच रहा हूँ आप सबको बचाने के लिए, अगर आप राजी हैं तो मैं क्या करूँगा। दूसरी तरफ मान सरोवर है, दूसरी तरफ एक और तालाब है, सरोवर, वहाँ मैं तुमको शिफ्ट करूँगा, उस झील में शिफ्ट करूँगा। रोज 3 शिफ्ट करूँगा, एक एक मछली को लेकर जाकर उसमें डालूंगा। तो पर अरे हम तो मर जाएंगे। बोला नहीं, मैं बहुत फास्ट उड़कर जाऊंगा, तुम्हारी सांस बंद होने से पहले मैं पानी में पहुंचा दूंगा, और फिर तुम बहुत मज़े से रहोगे। वहाँ का पानी भी मीठा है, वहाँ प्रकृति ऐसी है, बहुत बड़े बड़े चित्र दिखाए। तो मछलियाँ राज़ी हो गई। और अब वो क्या करता है, मछली लेता है, पहाड़ पर जाकर बैठता है, चट करता है, और फिर एक सुबह में लेकर गया, एक दोपहर में, एक शाम में, और जाकर क्या बताता है, मैंने उसको पहुंचा दिया मानसरोवर। बहुत खुश है उधर, बहुत खुश है। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, हमारी 3 सहेलियां पहुंच गई सरोवर में। तो देखो ये कहाँ मछलियों को मालूम पड़ने वाला है कि वो मछलियां पहुंच गई। वो तो भ्रम में है। इंसान भी जैसे भ्रम में जी रहा है कि ये हो रहा है तो ऐसा हो जाएगा, ये हो रहा है तो वो हो जाएगा। एक भ्रम चलता है। कई सारे कर्मकांड करवाए जाते हैं लोगों से। इन्हीं भ्रमों के आधार पर कोई कुछ कोशिश ही नहीं करता है जानने की कि हुआ क्या उन लोगों के साथ। बगुला भगत क्या करता है, बगुला उसको अपना स्वार्थ है, उसको ओवर ईटिंग की हैबिट है, वो अपना उल्लू सीधा कर रहा है। वो बता रहा है एक एक मछली के साथ क्या होने वाला है। मछलियों को लग रहा है कि वो हमें उधर ड्रॉप करने वाला है, मगर वो वहाँ ड्रॉप नहीं करता है, वो पहाड़ी पर ले जाता है, उनको खा लेता है। और आप तो बड़ा खुश हो गया, प्लान कामयाब हो गया। लोग बगुले के साथ रह रहे हैं, बड़े खुश हैं। लोग नरक में भी रहते हैं और उनको मालूम नहीं है कि ये नरक है, तो वो महानरक में। अगर नरक में रहने वाला इंसान
नहीं जानता कि वो नरक में है तो वो महानरक में है। स्वर्ग में रहने वाला इंसान नहीं जानता वो स्वर्ग में है तो वो नरक में ही है। ये पंक्ति पर मनन होना चाहिए। तो बेल बजा है, सभी मनन करें। देखो, कहानी में गहरे इशारे हैं, सभी इशारे पकड़ो। मछलियों को लग रहा है कि हम मानसरोवर में पहुंच रहे हैं, मगर हकीकत में क्या हो रहा है? हकीकत में तो वो मृत्यु को प्राप्त हो रही हैं और उसकी बहनें भाई सब सोच रहे हैं कि हमें मुक्ति मिल रही है, आने वाले खतरे से मुक्ति मिल रही है। तो अब एक एक मछली शिफ्ट होते जाएगी, ऐसे कम कम होते जा रही है और बगुला और सुस्त होते जा रहा है, क्योंकि अभी परोस परोस कर मिलती है। पहले मैं जाऊं, पहले मैं जाऊं। हर मछली, मेरी बहन पहुंच चुकी है, मैं भी पहुंचूं, मेरा भाई पहुंच गया, मैं भी पहुंचूं। तो एक से एक उछल रहा है, कूद रहा है, हमें जाना है, हमें जाना है। बगुला अपना रोज का आहार खा रहा है, अगले दिन आता है, मजे में जी रहा है। तो इंसान को जब ये सुख मिल जाते हैं तो उसकी मेहनत करने की कैपेसिटी कम कम होती जाती है। अब क्यों कष्ट करना है? सब तो हाथ में परोस कर मिल रहा है, कष्ट क्यों करना है? मगर क्यों, मेहनत का रोल क्या है इंसान भूल गया है। तो लोग उसी तरह का जीवन जीने लग जाते हैं, लत पड़ जाती है और लोग डिनायल में रहते हैं। डिनायल यानी कि वो आत्मनिरीक्षण करना नहीं चाहते, मनन करना नहीं चाहते। क्या हुआ उन मछलियों के साथ, क्या सबूत है वो वहां पहुंच गई? ये आत्ममंथन है। संसार में इतने लोग आए गए, कुछ लोगों ने पुस्तकें लिखी, क्या लोगों ने अनुभव पाए, क्या गहरे रहस्य वो जानकर गए हैं, लिख कर गए हैं। हमें उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए। तो लोगों को शॉर्टकट मिल गया सुख में, तो गहरी खुशी से वे वंचित रह जाते हैं। ये बार बार आपको बताया गया। कहानी में भी एक इशारा आपको मिला कि डिनायल में मत रहो। यानी आपको किसी को देखकर जलन होती है, ईर्ष्या होती है और आप बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे तो खुशी हुई, आपको ये चीज़ मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मगर अंदर से तो जलन हो रही है। तो आप डिनायल में मत रहो, खुद को बताओ, कम से कम खुद के साथ ईमानदारी से बताओ, यहाँ मुझे चिंता हो रही, यहाँ मुझे डर लग रहा है, यहाँ मेरी लालच है। अपनी लालच भी खुद से मत छुपाओ, डिनायल में मत रहो। मेरा मन ऐसा है, यानी इस पर काम करना है। जब आपको मालूम पड़ेगी बीमारी तो आप उसका इलाज ढूंढोगे, या इलाज मिला है तो उस पर अमल करोगे। श्रवण का यही पावर है, क्योंकि बीमारी प्रकाश में भी आए, बीमारी का इलाज भी सामने आए तो आप इलाज शुरू कर दोगे। जब तक बीमारी क्लियर समझ में नहीं आ रही है तब तक डिनायल में रहोगे। डिनायल यानी इनकार, मैं इनकार करता हूं, नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं है। तो अब ये मछलियां खत्म हो गई, आम सरोवर समाप्त, सारी मछलियां समाप्त। अब ये पहुंचा है आगे के लिए और सुस्त हो गया है। अब मान सरोवर की मछलियों को ऐसे ही भूखा रहकर कन्विंस कर रहा है, खाना न खा के सिर्फ खड़ाई है। तो मान सरोवर की मछलियां आ गई, क्या हुआ? बोला ऐसा ऐसा है, मेरा एक मित्र है कर्क राशि का, तो उसने कहा है कि ये सब खत्म होने वाली है मछलियां, ऐसा सूखा पड़ेगा,
तो मैं बहुत चिंतित हूँ आप लोगों के लिए। अरे फिर कुछ है इलाज? बोला है ना इलाज। दूसरी तरफ एक और सरोवर है, कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर शिव जी के सबसे नजदीक वो सरोवर वहाँ है, तिब्बत की तरफ आता है। जो भी मतलब उसको बड़े बड़े शब्द यूज करने थे उसने कर डाले। तो उन्होंने कहा फिर हम उधर कैसे जाएंगी? तो बताया मैं ऐसे एक चोंच में एक एक को लेकर जाऊंगा, सबको पहुंचाऊंगा। तो उन्होंने सुना, मगर उन्होंने कहा कि हम न हाँ कहेंगे न ना कहेंगे, न हाँ कहेंगे न ना कहेंगे। हम पहले आपस में ग्रुप डिस्कशन करेंगे, हम आपस में बात करेंगे, हम गुरु का सुनेंगे। तो वे मछलियां गई, उन्होंने ग्रुप डिस्कशन किया, वार्तालाप किया, क्या किया जाए, अभी उस तरफ तो जाना होगा। कुछ ने कहा नहीं, कुछ लोगों ने कहा हाँ, मगर फैसला नहीं हो रहा था। तो एक बात तो थी, शायद वो सच बोल रहा हो। अगर वो सच है तो फ्यूचर हमारा खतरे में है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो उनमें एक साहसिक मछली थी, साहसिक मछली। उसने कहा कि मेरे पास एक प्लान है, सबसे पहले मैं जाऊंगी, सबसे पहले मैं जाऊंगी और मैं वो सरोवर देखकर वापस आऊंगी, वो सरोवर देखकर वापस आऊंगी। अगर मैं आकर हाँ कहती हूं तब हाँ, आकर ना कहती हूं तब ना। स्वदर्शन, दर्शन करके आना है। तो वो साहसिक मछली थी, वो श्वास रोकने का अभ्यास करती थी। वो श्वास अंदर लेकर छोड़ते वक्त हंसती थी, वो श्वास लेकर छोड़ते वक्त हंसती थी, यानी उसका वो अभ्यास था। मॉर्निंग रिचुअल्स होते ना जैसे, उसका सुबह का वो अभ्यास था। तो उसने कहा कि मैं वापस आऊंगी जिंदा, मुझे वो कला है, तो पहले मैं जाऊंगी। तो सभी ने फैसला किया। अब वो मछली आई है, ग्रुप के साथ आई है, बगुले को बताया कि हाँ ना नहीं, हमारा जवाब पहले हमें देखना है। हम पहाड़ी से ही हमें दिखाओ, दूसरी तरफ पहाड़ पर जाओ, वहां से मैं देखूंगी दूसरी तरफ तालाब है वाकई, तो फिर मुझे वापस लेकर आओ, फिर हम डिसीजन लेने वाले हैं। तो बगुले ने कहा ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब वो साहसिक मछली को लेकर गया पहाड़ पर और दिखाया, देखो उस तरफ सरोवर है। मछली ने देखा, फिर वो वापस लेकर आया उसे, और मछली ने आकर कहा सभी को, चलो मेरे साथ, मैं बताती हूँ क्या करना है। सब मछलियों को लेकर गई और जाकर कहा, इस बगुले पर कभी भी यकीन मत करना। आप हैरान हो गए ना, क्या हो गया? क्या देखा उसने? देखो, जो जागृत है वो बहुत कुछ चीजें देखता है, जो जागृत है वो बहुत कुछ चीजें देखता है। एक तो श्वास की प्रैक्टिस की वजह से वो स्वयं को होश में रख पाई। उसने पहाड़ पर जब उसको सरोवर दिखाया गया, उसने देखा पहाड़ों पर जहाँ पर उसको खड़ा हुआ था बगुला, वहाँ उसने देखा आसपास के परिसर में कुछ मछलियों की हड्डियाँ पड़ी थी, मछलियों के कांटे जो चट कर गया था ना, हड्डियाँ, ढांचा उनका पड़ा हुआ था। तो वो समझ गई क्या मामला है, और उसने सबको कह दिया इससे दूर रहो, इस बगुले से दूर रहो। तो ये वो कर पाई। एक, उसने अपने शरीर पर काम किया था, श्वास पर काम किया था। संघर्ष से पीड़ित होकर
मजबूरी में, उसमें इंसाइट नहीं बढ़ती, उसमें अंडरस्टैंडिंग, प्रज्ञा नहीं बढ़ती। सेम सिचुएशन फिर से आएंगी, फिर से वही मातम होगा, चीखना चिल्लाना होगा। आम सरोवर में जो होता था वही शिकायतें चलेगी। तो हमें सीखने को मिल रहा है, अगर हम जागृत हैं, होश में हैं, साहस कर पाएंगे। जैसे साहसिक मछली ने साहस किया, बगुले से सबको बचा लिया। आपके जीवन में भी जो बगुले हैं वो समाप्त हो जाए, वो आपके अंदर से ही तोलुमन से आ रहे हों, बाहर समाज से आ रहे हों या स्क्रीन से आ रहे हों, सभी जगह पर आप बगुलों को पहचानना सीख जाओ। उसके लिए कैसे हम अपनी जागृति को बनाए रखें? संग के द्वारा, मनन के द्वारा। तो इस तरीके से आप सही माने में उद्देश्य पूरा कर पाओगे और समस्या को भी हम ड्रॉप कर पाएं। मगर किस तरीके से, समस्या कैसे सुलझती है, इसके सीक्रेट्स भी हमको जानने हैं। वरना इंसान के दिमाग में क्या होता है, उसे ये जब क्लियर नहीं है ईश्वर ही है, तब वो व्यक्ति के अनुसार सॉल्व करना चाहता है। मगर हंसते हंसते जब सॉल्व करता है तो समस्या कैसे सुलझ जाती है, क्योंकि पहले आपकी अलाइनमेंट है। समस्या तो है, और उससे बड़ी समस्या है कि आप अलाइनमेंट के बाहर आ गए हैं। समस्या को देख कर ही आप तालमेल से बाहर आ गए। अब तालमेल से बाहर निकला हुआ इंसान कैसे सॉल्व करेगा? उसका पहला काम तो है तालमेल में आना। जान सरोवर में कैसे लोग जीते होंगे, उसकी एक झलक आपको मिल रही है, जहाँ पर आप और बाकी सब जीव अलग नहीं रहे। इसमें एकात्मता का अनुभव आ गया है। चारों तरफ आप देखते हो क्या चीज़ें हैं, बाहर से दिखने में अलग अलग दिखती हैं, मगर एक्चुअली में क्या हो रहा है, वो कॉन्सेप्ट जो है आपके अंदर बैठ जाए, वो अगर हो गया तो अप्लाई होना ज़्यादा आसान हो जाएगा, जीवन में बदलाव आ जाएगा। तो इसके लिए तरीके ढूंढे जा रहे हैं, और बेहतर कैसे कुछ बातें अच्छे से समझ पाओ। सर श्री निर्मित स्पिरिचुअल हीलिंग कैंप ध्यान की शक्ति से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की दौलत पाने के लिए आज ही स्पिरिचुअल हीलिंग कैंप के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। सर श्री द्वारा पंचार्पण पंचतंत्र कहानी संदेश का लाभ लेना शुरू करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इन कहानियों की प्लेलिस्ट हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल पर प्लेलिस्ट टैब में उपलब्ध है। इसका जरूर लाभ लें, जिसके लिए आज ही हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद।